गजब गजब के लोग बा जग में, स्वार्थ भइल समाज हो। हाँ तो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी भाई जी को सबसे पहले आज इस वीडियो में भाई प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, इसमें सबसे पहला पार्ट यानी देखेंगे। और आप लोग का काम है भाई वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत तक बनकर आप सभी भाई बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप सभी भाई को अच्छा वीडियो लगता है भाई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके भाई को आपके ऊपर भरोसा ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है आपका भाई प्रकाश क्या है। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आपका और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है भाई, व्हाट इज लाइट, यानी आपका लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश बता देना चाहेंगे भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश आपका क्या है, लाइट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। आपका प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं भाई, देख सकते हैं। क्या बिना लाइट के हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो जवाब आएगा भाई नहीं। क्या बिना लाइट के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं? क्या हम आँख से सिर्फ वस्तु को देख सकते हैं? तो नहीं भाई, आँख से भी सिर्फ वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई? तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, यानी लाइट की सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं भाई, देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरी पॉइंट है आपका, प्रकाश जो है भाई हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कभी भी नहीं जाती है। प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में जाती है प्रकाश। और तीसरा पॉइंट है आपके सामने भाई, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश आपका कैसा तरंग है भाई? तो प्रकाश आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में भाई दो गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? दो गुण होते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और साथ साथ में प्रकाश जो है आपका कण के रूप में पाया जाता है। प्रकाश क्या किस रूप में पाया जाता है भाई? तो कण के रूप में। इसलिए प्रकाश कण के रूप में क्या है आपका, एक फोटॉन है। क्या एक फोटॉन है। अगला पॉइंट देखते हैं भाई, प्रकाश जो के विषय में बारे में, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है भाई आपका ये कौन सा तरंग है? तो ये आपका एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग क्यों होता है भाई? तो यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह हमेशा प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए यह आपका एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश के गमन के पथ को, यानी प्रकाश जिस रास्ते पर जाते हैं, प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते पर जाते हैं उस पथ को क्या कहते हैं भाई? तो किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है डायरेक्ट भाई कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में भाई प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। चलिए अगले पॉइंट देखेंगे, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। क्या भाई? स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल देखते हैं किस वस्तु में प्रकाश की चाल क्या होती है और कितना होती है। तो निर्वात में भाई आपका प्रकाश की चाल आपका 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में आपका प्रकाश का चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या आप कह सकते हैं 3 गुना 10⁻5 किलोमीटर, या 3 लाख भी आप कह सकते हैं, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 गुना 10⁻8 आपका मीटर प्रति सेकेंड, या आपका 3 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए वायु में जो होता है भाई प्रकाश की चाल, वह आपका निर्वात से थोड़ी क्या होती है? कम होती है। तो वायु में निर्वात से क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ी क्या होती है भाई? कम होती है। चलिए अब जल में देखते हैं, जल में प्रकाश की चाल आपका 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में आपका प्रकाश का चाल क्या होता है भाई? तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए कांच में,
कांच में आपका प्रकाश का चाल 1,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपका कांच में प्रकाश की चाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आपका पॉइंट है आपका प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? क्या आपका लाइट सोर्स यानी प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है भाई उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, निकलता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। हम टॉर्च जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपका सूर्य, तारे, बल्ब आदि, यानी सूर्य, तारे, बल्ब ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है। चलिए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं भाई, कितने टाइप्स के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने तरह के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत यानी दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं प्रकाश स्रोत। एक आपका होता है प्राकृतिक और आपका दूसरा होता है मानव निर्मित। प्रकाश स्रोत आपका दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है मेरे भाई? तो सूर्य, तारे, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। इससे जो लाइट आपका, ये सब लाइट जो प्राप्त होता है ये क्या प्राकृतिक स्रोत का है। अगला मानव निर्मित, यानी बल्ब ये मानव ने बनाया है, लालटेन ये मानव ने बनाया है, मोमबत्ती ये मानव ने बनाया, इसे निर्मित कौन किए हैं, मानव। तो ये मानव निर्मित स्रोत है ये आपका। चलिए प्रकाश के विषय में जानना चाहेंगे भाई। प्रकाश के विषय में कुछ और बातें जान लेते हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है भाई? प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है मेरे भाई? तो सूर्य जो होता है ये प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है। पूरे दुनिया का नहीं, आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो सूर्य। क्या होता है? सूर्य। चलिए सूर्य के विषय में आप सन के बारे में कुछ जान लेते हैं बातें। सूर्य में कैसा आपका ऊर्जा होता है भाई? तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा होता है। सूर्य में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? तो सूर्य में आपका नाभिकीय संलयन ऊर्जा होता है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य में क्या होता है मेरे भाई? तो सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन ये होता है आपका सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है मेरे भाई? तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में आपका 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और कहीं कहीं बुक में आपका लिखा है 8 मिनट 16 सेकंड भी लिखा है। और इसको पूरे सेकंड में अगर कैलकुलेट कर देंगे तो 500 सेकंड पृथ्वी तक आने में पूरा, यानी सेकंड में समय पूछा जाएगा तो कितना लगता है? 500 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, या आपका कहीं कहीं लिखा रहता है 8 मिनट 16 सेकंड। चलिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी को जानते हैं भाई। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो आपका 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य क्या है भाई? दूर है। यानी पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है आपका 15 करोड़ किलोमीटर है। तो भाई आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे भाई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके भाई को आपके प्रति ज़्यादा लगाव बने रहे और अच्छे से कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई को लव यू, जय हिंद।